नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। आज मैं बात करने वाला हूँ आरआरसी ग्रुप डी 2021 का एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम अब तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से सभी चीज़ें जो भी शेड्यूल हुई थी, जो भी एग्ज़ाम शेड्यूल हुए थे, चाहे आप रेलवे की बात कर लें, एसएससी बात कर लें और भी स्टेट एग्ज़ाम्स की बात कर लें, सभी को अभी बंद कर दिया गया। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम मतलब कब हो सकता है। ठीक है, अपनी जो क्लास चलती है रेलवे ग्रुप डी की, उसमें काफ़ी बच्चे पूछते भी हैं कमेंट में कि सर हमारा एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ा सा आज हम बात कर लेते हैं। देखिए, अभी ये महीना जो चल रहा है ये है आपका मई है। ठीक है, तो देखिए बात करें रेलवे की तो बहुत से बच्चों ने आरटीआई डाली थी। ठीक है, और आरटीआई का रिप्लाई भी आया था रेलवे की तरफ से। ठीक है, तो उसमें एग्ज़ाम के बारे में पूछे थे बच्चों ने कि मतलब हमारा एग्ज़ाम कब हो सकता है। ठीक है, देखिए चूंकि एनटीपीसी वाले बच्चे भी हैं और रेलवे ग्रुप डी वाले भी बच्चे हैं। एनटीपीसी वाले लगभग 5 से 6 लाख बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम अभी होना बाकी है। ठीक है, और उनका एग्ज़ाम रुक गया था क्योंकि जो आपका CHSL का था पेपर, SSC CHSL, इसके वजह से आपका पेपर नहीं हो पाया था। ठीक है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम चलने वाला था 12 अप्रैल से 27 अप्रैल तक। ठीक है, 27 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला था इसका SSC CHSL का। ठीक है, तो रेलवे का एग्ज़ाम शायद उस टाइम पे मतलब जो आपका आरआरसी ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी का होने वाला था, उस एग्ज़ाम को रोक दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इनका 27 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से एग्ज़ाम ले लिया जाता मतलब आरआरबी ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी वालों का। ठीक है, तो देखिए अभी है क्या हमारे देश में कि जो भी पेपर होते हैं अब ऑनलाइन हो गए हैं। ठीक है, पिछले बार यानी 2015 से पहले या 15 तक आपके ऑफलाइन भी पेपर होते थे। तो ऑफलाइन पेपर में हमारे यहाँ जगह की कमी नहीं है, स्कूल या कॉलेज में मतलब हमारा पेपर करा लिया जाता था उस समय पे। ठीक है, लेकिन अभी चूँकि ऑनलाइन जब से आया है तब से आपको चाहिए मतलब ऑनलाइन में आपको कंप्यूटर वगैरह चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ मतलब कम है थोड़ा सा। ठीक है, तो ज़्यादा बच्चों का हम एग्ज़ाम नहीं करा पाते, यानी कोई भी एजेंसी है हमारे इंडिया में तो एग्ज़ाम नहीं करा पाती। ठीक है, तो इसी की वजह से थोड़े थोड़े बच्चों का पेपर कराया जाता है। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें थी जो कि आपको बतानी है कि देखिए एसएससी की वजह से मतलब जो भी 12 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में थी, पेपर शायद नहीं हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो जब आपका जैसे मान लीजिए रेलवे का एग्ज़ाम आपको पता मतलब काफ़ी लंबा चलता है। ठीक है, तो रेलवे का एग्ज़ाम लंबा चलता है और साथ साथ में बाकी भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं या फिर एसएससी हो गया, बैंक हो गया, इनका भी पेपर होता है बीच बीच में। ठीक है, तो इनके वजह से भी आरआरबी को या आरआरसी को, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, आरआरसी ग्रुप डी हो गया, तो इसको अपना एग्ज़ाम रोकना पड़ता है। ठीक है, तो यही बातें हैं आरआरबी और आरआरसी के बारे में। ठीक है, और एसएससी CHSL पोस्टपोन हो गया है। अभी आपको पता है जितने भी एग्ज़ाम्स थे तो उसका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो चाहे आपका रेलवेज़ का हो, सभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है अभी के टाइम पे। ठीक है, तो बच्चों ने बताया था, बच्चों ने जब आरटीआई डाला तो उसमें रिप्लाई आया रेलवे का कि नो एग्ज़ाम इन मई, यानी मई महीने में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है आपका। ठीक है, तो आप तो ये श्योर हो जाएं कि आपका कोई भी पेपर मई महीने में नहीं है, यानी मई तो आपका गया। ठीक है, मई महीने में कोई भी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। ठीक है, इसके बाद बचा जून और उसके बाद है जुलाई। ठीक है, जून और जुलाई, मई में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, और एक बच्चे ने दोबारा से पूछा था, उसमें आरटीआई डाला था, तो उसमें ये रिप्लाई उसे देखने को मिला। ठीक है, कि हम मिड जून में शायद रीशेड्यूल कराएंगे, मतलब उस पर चर्चा करेंगे कि रीशेड्यूल होगा एग्ज़ाम्स आपके। ठीक है, प्लान करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मिड जून में प्लान किया जाता है तो कम से कम 15 दिन तो ये गया। मिड जून में प्लान करेंगे यानी 15 जून तक, और 15 जून तो ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग के बाद ऐसा होता नहीं कि डायरेक्ट मतलब आज प्लानिंग हुआ और कल से एग्ज़ाम लेना शुरू हो गया। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो ये भी आपका चला गया अगर आप देखें तो। ठीक है, ये भी आपका जून चला गया। ठीक है, अब बात करें जुलाई की। तो देखिए यहाँ सवाल ये आता है कि सर एसएससी
ठीक है, उसके बाद बैंक, ठीक है, एसएससी बैंक, ठीक है, और रेल। तो ये दो की बात करते हैं सिर्फ, अभी रेलवेज और स्टेट एग्जाम्स की बात नहीं करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि एसएससी जो है वो अपना मतलब कैलेंडर पहले ही जारी कर देता है, 1 साल पहले का कैलेंडर जारी कर देता है एसएससी। और एसएससी कभी भी अपनी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा नहीं होने देता, ठीक है। कभी भी एसएससी ये नहीं चाहेगा कि मतलब मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े हों, ठीक है। तो इसलिए एसएससी हमेशा ही अपने एग्ज़ाम को कोशिश करता है टाइम पे ही करवाने की, ठीक है। जिस टाइम पे वो शेड्यूल किया होता है उस टाइम पे ही उसका एग्ज़ाम हो जाए, ऐसा एसएससी सोचता है, ठीक है, और करता भी है। अभी के समय पे एसएससी का ठीक ठाक एग्ज़ाम है। जैसे मान लीजिए सीएचएसएल जब से बोला था तब से स्टार्ट हो गया था, वो 19 अप्रैल के बाद से शायद कैंसिल हो गया, मतलब उसके बाद पोस्टपोन हो गया उसके बाद का 20 अप्रैल से, ठीक है, मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है। तो एसएससी हो गया। तो एसएससी कभी नहीं चाहेगा कि देखिए उसका एसएससी सीएचएसएल होना था, फिर उसके बाद सीजीएल होना था और फिर एमटीएस वगैरह होना था। तो एसएससी कभी नहीं चाहेगा कि ज़्यादा समय लें, ठीक है, क्योंकि कभी कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी संस्था ये नहीं चाहती कि हमारे क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठे, ठीक है, कि पेपर सही से नहीं करा रहे हैं, टाइम से नहीं करा रहे हैं, ठीक है, या रिजल्ट टाइम से नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बातें हैं। तो एसएससी चाहेगा कि जून महीने में हमारा पेपर हो जाए, ठीक है। और बैंक का जो एग्ज़ाम होता है, इसको आपको पता है कुछ भी हो जाए बैंक के पेपर ज़्यादा आगे पीछे नहीं होता, जो इन्होंने बोल दिया होता है उसी टाइम पे लेने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी बैंक का कोई भी पेपर भरें, चाहे आईबीपीएस हो चाहे एसबीआई हो, अभी तो एसबीआई क्लर्क का आया है पोस्ट, अगर आप चाहें भरना चाहें एक बार आप देख लीजिए सिलेबस वगैरह क्या है और प्रीवियस ईयर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि लेवल क्या है। अगर चाहें मतलब अगर आपको लग रहा हो कि मैं इस पेपर को क्लियर कर सकता हूँ तो आप बिल्कुल उस पेपर को भरें, ठीक है। तो बैंक का तो आपको पता ही है, ये अपने टाइम से ही चलता है, बैंक टाइम के आगे पीछे नहीं होता, बैंक के एग्जाम्स टाइम पे ही होते हैं। तो बच गया एसएससी। और बाकी स्टेट एग्जाम्स भी होती हैं उसमें, ठीक है, जैसे बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली, तो स्टेट एग्जाम्स भी होते हैं। तो इन्हीं मतलब इसी समय में स्टेट एग्जाम्स भी लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे लगता है जो कि एसएससी तो नहीं छोड़ने वाला, और बैंक यानी बैंक और एसएससी कोशिश करेंगे कि जुलाई महीने में हम दोबारा अपने शेड्यूल पे आ जाएं, ठीक है, पेपर जल्दी जल्दी करा के शेड्यूल पे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल का होगा, फिर सीजीएल का होगा, फिर उसके बाद एमटीएस का होना है, ठीक है। तो वो चाहेगा कि जुलाई महीने में हमारा पेपर हो जाए, ठीक है। तो देखिए रेलवे का मुझे लगता है जो पहले तो आपका जो 4-5 लाख बच्चे बचे हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी का, तो रेलवे चाहेगा कि पहले हमें उनका एग्ज़ाम करा लो, ठीक है। तो क्योंकि उसके कराने के बाद ही आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो मुझे जो लगता है कि ये भी महीना लगभग आधा निकल जाएगा, 15 जुलाई आपका आधा निकल जाएगा, यानी आपका एग्ज़ाम होना होगा तो 15 जुलाई के बाद ही होगा, 15 जुलाई के बाद, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि 15 जुलाई के बाद ही होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। तो मई जून जुलाई में, मतलब जुलाई में 15 जुलाई के बाद, ठीक है। आज है आपका 10 मई, आज आपका 11 मई है, आज आपका 11 मई है, ठीक है। तो 11 मई हो गया और लगभग यहाँ से 19 दिन बचे हैं आपके इसमें, और आप जुलाई मतलब जून पूरा ले लीजिए और यहाँ से 15 दिन ले लीजिए, ठीक है। तो लगभग आपके पास 2 महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ है, ठीक है, 2 महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ है। तो जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे वो तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। इस चैनल पे यानी ग्रोइंग एकेडमी पे हम मैथ्स का एक बैच चला रहे हैं जो कि पूरा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। और काफ़ी सारा टॉपिक, देखिए हम तो टॉपिक वाइज चलते हैं, ठीक है, और टॉपिक वाइज में कुछ सिर्फ कंसेप्ट हमारा होता है, बाकी जो भी क्वेश्चन होते हैं वो रेलवे ग्रुप डी 2018 की परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन होता है, ठीक है। मतलब कोई भी क्वेश्चन मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं लाता, जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को मैं मतलब अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो, ठीक है। तो ये रहा अपना मतलब मैथ्स के अपना जो बैच चल रहा है इसके बारे में। तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं से भी कोई कोर्स परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। फ्री में क्लासेस चल रही हैं ग्रोइंग एकेडमी पे, आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि आपका, मुझे लगता है कि आपका जो पेपर है 15 जुलाई के बाद ही शेड्यूल हो सकता है, उससे पहले चांस मुझे नहीं लगता है, ठीक है। फिर भी आपके पास लगभग समय है। अब अगर आप देखें तो 2 महीने से ज़्यादा का समय है, 2 महीने में मानकर चलें 60 दिन ही, तो आपके पास समय है। अगर आप तैयारी अभी भी शुरू नहीं किए हैं तो आपके पास एक और मौका है कि आप अपने तैयारी को अच्छा कर सकें,
ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। और मैथ्स का हमारा बैच चल ही रहा है। और बाकी मैं एक बता दूंगा आपको रीजनिंग का क्या मतलब होना चाहिए वो स्ट्रेटजी, ठीक है, जिससे कि आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएँ, कम समय में अच्छा तैयारी हो जाए आपका, ठीक है। रीजनिंग में इस पर बात करेंगे हम, ठीक है। और लगभग मैं आपको बता दूं 70% हमारा मैथ्स का सिलेबस ख़त्म हो चुका है, ठीक है, 70%, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी, कुछ बच्चे जब बीच में क्लासेस नहीं आ रही थी, कुछ बच्चे मतलब काफ़ी परेशान हो गए थे कि सर क्लासेस नहीं आ रही हैं, क्लासेस नहीं आ रही हैं, जून में पेपर है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि जून में आपका पेपर नहीं है, ठीक है, जून में आपका पेपर होने वाला नहीं है। तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लें, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे जो प्लान नहीं किए होंगे तो आपके पास लगभग 2 महीने का समय है, तो आप अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्लान कर सकते हैं कि किस वे में आपको आगे चलना है, ठीक है। आप आगे आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, चाहे मैथ्स को लेकर के हो, चाहे जीएस के लेकर के हो, चाहे रीजनिंग या फिर करंट अफेयर्स को लेकर के हो, ठीक है। तो ये है, आप थोड़ा सा मतलब इस चीज़ के बारे में सोचें और देखिए कोशिश करें आप चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचने के बारे में, ठीक है। कोई कुछ भी बोल देता है आप विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आप अगर प्रैक्टिकली सोचेंगे, एसएससी होना है, एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल होना है, फिर बैंक का पेपर होना है, चाहे आईबीपीएस हो, अभी तो एसबीआई क्लर्क का आया है, ठीक है। तो इस सारी पेपर होंगी, उसके बाद ही आपका शायद से शेड्यूल होगा ये, क्योंकि रेलवे का पेपर में टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है रेलवे के एग्ज़ाम्स में। तो बाकी जो भी मतलब कम दिनों का पेपर होता है उन्हें पहले निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप तैयारी करते रहें और बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। अभी देखिए मैं सोच रहा हूँ एक दिन आपके सवाल हो और हमारे जवाब हो, यानी क्वेश्चन आंसर सेशन करने की मैं सोच रहा हूँ। तो आप कमेंट करना स्टार्ट कर दें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। देखिए जब तक आप बताएंगे नहीं कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं तब तक मैं ज़्यादा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिखें या जो भी बात है वो लिखें। कोशिश करूँगा एक दिन कि आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाए क्वेश्चन आंसर सेशन में, ठीक है। तो यही चीज़ें रहीं जो भी है हो सकती है आपके एग्ज़ाम्स के बारे में, ठीक है। तो आप तैयारी अपना अच्छे से रखें और बाकी जीएस वगैरह जो भी है जनरल साइंस उसको भी अच्छे से करें। मैथ्स तो आप कर ही रहे होंगे और रीजनिंग के लिए मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि कम समय में ज़्यादा स्कोर कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिए। जितने बच्चे आप लोग कमेंट करते हैं हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं करता हूं, तो आपके कमेंट का भी रिप्लाई मैं करूंगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं जो कि अपना अगला टॉपिक है अलजेब्रा का, ठीक है। कल की क्लास में हमने कंप्लीट किया था आपका रेशियो, ठीक है। तो अब अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अलजेब्रा के टॉपिक में मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।